करम अल्लाह क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मजलिस दी मकबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो। तमाम गुज़िश्तगान अहले ईमान की बख्शिश और बुलंदी दरजात वास्ते सलवात पढ़ो। तमाम बानियान अराकीन मुआविनीन मुंतज़मीन मजालिस व महाफिल आज़ाद मकासिद दी बरावरी वास्ते सलवात पढ़ो। ताजील फ़रज वलीउल असर रूही व अरवाहुना लहुल फ़िदा। इमाम ज़माना दी आमद और सलामती वास्ते सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिस सुफ़राए वल मुबश्शिरीना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन। ला सियमा अवलिहिम अली इब्न अबी तालिब व आखिरिहिम अबा सालिह अल-महदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाईना मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़ाल अज़्ज़ शानुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सलवात।
दुआ है रब्बे मन्नान साहिब एहसान मालिकुल मुल्क मेहरबान अल्लाह इस मजलिस के बानियान का इंतज़ाम फरमाया। मेरी हाज़री थोड़ी तशरीफ आवरी कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम परेशान हाल मोमिनीन दी परेशानियां रफ़ा फरमाए। तमाम बीमार मोमिनीन मोमिनात नूं सेहत अता फरमावे। बच्चियां बच्चे घरां च अस्पतालां च दवाई मुयस्सर गैर मुयस्सर सबनू सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। मालिकुल मुल्क अल्लाह साडे छोटे छोटे आमाल नूं इतना इजाफा फरमाए कि बरोज़ माशर किफ़ायत करे। रब कायनात तमाम परेशान हाल बेरोज़गार बच्चियां नूं और बेबसात लोगां नूं नादार लोगां नूं मईशत दे विच परेशान अहबाब नूं मालिक वसी रोज़ी अता फरमाए। जिहड़े वालदैन अपने बच्चों के रोज़गार वास्ते परेशान हैं मालिक उन्होंने बच्चों को अच्छे अच्छे रोज़ी के वसाइल नसीब फरमावे। रब कायनात सज़ादारी की बुनियाद रखने वाले पासदारी करने वाले इहदे वास्ते कदो काविश करने वाले इस आस्थाने को आबाद रखने वाले जितने मरहूमीन मरहूमात इस दुनिया तो चले गए उन्होंने सारे की मगफरत फरमावे। खुसूसन मरहूम रजब अली दे मालिक दरजात बुलंद फरमावे। मौजूदा अंजुमन दे तमाम अफराद किबला मौलाना अनवर अली जनाब मियाँ मुलाजिम हुसैन साहब जनाब मुलाजिम हुसैन जरगर साहब भाई गफ्फार इरशाद हुसैन आसिफ साहब सारे दी तौफीकात मालिक इजाफा फरमावे। किबला सैयद फ़खर शाह साहब दे और भाई मुनव्वर साहब दे बच्चों की अल्लाह उम्र दराज फरमावे। मास्टर मुनव्वर दे बच्चे नूं सेहत अता फरमावे। शाह साहब दे बच्चों के अच्छे वसाइल रोज़गार नसीब फरमावे। जितने लोगों सिफारिश की है मालिक उन्होंने सारे दियाँ दुआवां कबूल व मंजूर फरमावे। बे औलादा नूं सह बे औलाद फरमावे। जिन्हें घर च बच्चियां उम्र दराज वाले बच्चे नसीब फरमावे। सेठ सफ़र साहब नूं उम्र दराज वाले बच्चे फरजंदान नरीना नसीब फरमाए। इस आस्थाना मुकद्दस जितने औरतां मर्द जो जो हाजत आरज़ुआं लेके आयो मालिक तुहाड़ियां पूरियां फरमावे। बाबा मियाँ मुलाजिम सैयद साहब और उन्होंने अहलिया नो मालिक सेहत कामिला मुश्किलात दी आसानी नसीब फरमावे। मेरे शब्बाशी दे मेज़बान मियाँ इजाज हुसैन मियाँ इजाज अली और जनाब मार फ़खर अब्बास डब साहब नूं मजलूम करबला दी इस आज़ारदारी दी खिदमत दा सिला नसीब फरमावे। मार फ़खर अब्बास डब दी वालदा दे मालिक दरजात बुलंद फरमावे। जितने लोग सारे अहबाब मजलूम करबला दी तवस्सुल दे नाल हुसैन दे रब दे सवाली ओ मालिक तुहाडे सवाल पूरे फरमावे। करबला दी राह आज़ाद आसान और पुरअमन फरमावे। सानू बार बार करबला दी ज़ियारत नसीब फरमावे। यूसुफ गुम गश्तिये ज़हरा इमाम ज़माना दा जल्द ज़हूर हो। बुलंद आवाज़ नाल सलावत पढ़ो। अगर कोई किसी साहिब फन को पूछे कि फलां कम दे बारे तेरा क्या ख्याल है तो उस दिन शेब व फराज ओदियां पेचीदगियां और ओदे मसाइल तो आगाह होंदा है वो अपनी राय बयान करता है। तकरीबन जड़ा मैनू याद है अरसा 40 साल मेरा इसी तरह हिसाब है मेरा इस मिंबर दे नाल वास्ता है। और अगर कोई मेरे को पूछे तो मजलिस पढ़ना इतना औखा काम है जेड़ा कोई काम औखा नहीं। तुसी जानदे हो सौखा लेकिन मेरे ख्याल मजलिस पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मुमकिन है एक MA दी क्लास पढ़ावन वाला साइंस का प्रोफेसर या केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी सौखा होवे लेकिन इस मिंबर ते आवन वाला बंदा उस तो भी औखा होवे। इस वास्ते जो MA दी क्लास पढ़ावन वाले नूं ओ बच्चे लभदे जिहड़े पिछों 11 क्लासां 12 13 14 15 पढ़ के आए होंदे वो उसे ही क्लास के नाल चलता है। पंजवीं दे उस्ताद वास्ते भी आसानी होती है जो पिछले 4 क्लासां पढ़े हुए। 9वीं पढ़ावन वाला भी सौखा होंदा है जो उन्हें पता होंदा है जो पिछे 8 क्लासां पढ़े हुए। फरजंद ज़हरा दे मदरसे दे विच उमूमी दाखला है। हर सतह दे बंदे होंदे हर किस्म दे लोग होंदे
कुछ बिल्कुल ऐसे भी जेडे स्कूल तक नहीं गए वो भी इमाम हुसैन दी क्लास के स्टूडेंट होंगे। कुछ वो लोग भी कि जेडे पढ़े लिखे, कुछ सती तौर दे लोग, कुछ आम पेशियां नाल ताल्लुक रखण वाले, मस्तूरात, बच्चे, बुजुर्गान, बुलंद पाया तालीम याफ्ता लोग, फलसफी गुत्थियां दे नाल दिलचस्पी रखण वाले लोग, सरकार सैयद शुहदा दी इस क्लास दे विच सारा तबका मौजूद होंदा है। मस्तूरात दा दिल होंदा है भाई कोई किस्सा कहानी नाल कोई एक दो गल्लां इन फरमान दियां सुनाए, फजाइल सुनावें और मसाइब, बस मस्तूरात तकरीबन इतना ही सुनने वास्ते तशरीफ ले आईयां ने। बुलंद पाया पढ़े लिखे हजरात दा दिल होंदा है कोई अच्छी जी बात छेड़ी जाए, मुताले वाले लोग चाहते हैं कोई चंगी बात छेड़ी जाए, तिलावत कुरान करन वाले लोग चाहते हैं कोई तफसीर दियां गल्लां और कुरान करीम दियां कुछ राज वालियां गल्लां और इन मतलब बयान किए जावें। और जेड़े सीधे साधे लोग होंगे आदन बस इमाम हुसैन दा जिक्र हो जाए, दो हंजू निकल आवें, साड़ा सिलसिला पूरा हो जाए। इस मिंबर ते बैठण वाले दी ये जिम्मेदारी होंदी है जो ओ पहली क्लास ते तालिब इल्म नो लैके MA वाली क्लास तक नो राजी करे और उन्हां दा हक अदा करे ताकि वो अच्छा टीचर शुमार होवे और क्लास आगे बढ़ सके। वत एक वड्डी मुश्किल जेड़ी मैं महसूस की थी वो है कि कुछ लोग हजरत अमीर दे फजाइल दे खाहा होंदे और अच्छी बात है, हजरत अमीर दे फजाइल पाक पैगंबर ने भी बयान किए ने और ज़रूरत समझ के बयान फरमाए ने और लाजिम हाँ कि मौला अमीर दा तारुफ कराया जाए। लेकिन मुश्किल ये है जो वो हर गल या हजरत दे हर फजीलत नो फजीलत नहीं समझते, वो सिर्फ ये फजीलत समझते कि दसन वाला दसे जो मौला मरहब नु किवें चाह के जमीन ते सटिया, वत ओनू किवें हैं खरबाजियां दितियां, वत मौला अमीर ने अमर इब्ने अब्दो वुद नु गोडे दे तले किवें दबाया, वो इनू तो फजीलत समझते हैं। लेकिन ओ फजाइल जेड़े मौला अमीर दे बाकमाल फजाइल हैं ओ अगर बयान करो तो ओ उन्हां दियां नज़रां दे विच फजाइल एक ए मुश्किल भी है जेड़ी खतीब नाल होंदी है। मेरा तकरीबन इस आस्थाने नाल मैं गिणिया कोई नहीं, इन्हें मैनू लगता है भाई काफ़ी अरसे तो ही ना मैं इस तुहाडी क्लास विच हाजिर होना और एक तलब इल्म की हैसियत तुहाडे नाल बहस करदा और कोशिश करदा कि अपनी इतनी जिम्मेदारी निभा जावां। एक जुमला तुहानू बयाना, एक अपने आप को पहले आखी वदा कि जिंदगी इस तरह गुजारो कि कबर दे विच लांदियां सौखे लाए। मैं बड़ा सोच के जुमला बनाया और मैं बड़ा सादा जुमला नहीं आखे, ये बहुत ज्यादा मवाद मौजूद है कि जिंदगी इस तरह गुजारो, खतीब हो, मिंबरी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, तुम जो भी हो, जेड़े पेशे नाल मरबूत हो, किसान हो, जिम्मेदार हो, जट हो, मुलाजिम हो, टीचर हो, उस्ताद हो, हेडमास्टर हो, तुसी जो भी हो, जिंदगी इस तरह गुजारो कि कबर दे विच आसानी नाल उतर जाओ। बेसूद नहीं है बदमियां दे सेट होने तक। एक निका जिहा वाकया एक ईरानी मेडिकल रेप नाल मरबूत बंदे दा तुहानू सुना देवां। मेरे को चुके है सिस्टम एक नेट के जरिए मैं क्लासा लेना अपने असातीद दियां, इस वक्त तक भी क्लास लेना। जवादी आमुली की क्लास जदा घर होवां तो सुबह जरूर उन्होंने तफसीर सुनदा, बकायदा लाइव सुनदा उन्होंने तफसीर। और वो सवेरे सवेरे चूंकि होंदी है वो किसे किसे वेले मस्तूरात की आदत होंदी है, आवाज़ देंदियां ने। वो कदी उस वक्त मेरी अहलिया मैंने आवाज़ देवे तो मैं जवाब न देवां तो बाला को पुछदी है जे कि उस्ताद का सबक तो नहीं बैठा सुनदा। मैं बड़ी उसनू तामुक नाल सुनना आगा जवादी आमले की क्लास। एक ईरानी मेडिकल रैप नाल मरबूत बंदा वो बयान पे करदा कि मैं सुबह सुबह उठदा, नमाज तहज्जुद पढ़दा, नमाज तहज्जुद पढ़ने तो बाद फिर नमाज की इंतजार कुरान की तिलावत करदा,
फिर नमाज फरीज़ा पढ़दा, नमाज फरीज़ा नाफिला पढ़ के फरीज़ा पढ़दा, फरीज़ा पढ़न तो बाद वत अज़कार और वज़ाइफ पढ़दा, वो पढ़न तो बाद वत दुआ मंगना कि मालिक मेरा ताल्लुक है ऑपरेशन थिएटर नाल और मैं एनेस्थीसिया देवना होंदा है मरीज जिंदा ऑपरेशन होना होवे, मालिक मैं अज ऑपरेशन थिएटर वनना। अल्लाह अकबर, मैंने उस बंदे दी दीनी फरासत ते हैरत हुई है। मालिक मैं अज जाना, और एनेस्थीसिया ऐसी दवाई है कि उसकी मिकदार थोड़ी ज्यादा हो जाए तो मरीज मर जाता है, और अगर ओदी मिकदार थोड़ी हो जाए ज्यादा हो जाए तो मरीज मर जाता है, थोड़ी होवे तो मरीज दर्द महसूस करता है, उन्होंने तकलीफ होती है। मालिक एहसान फरमावे जो मेरी वजह तू ऑपरेशन थिएटर किसी मरीज नू तकलीफ, मैं दुआ मांग लिहाजा अपनी जिंदगी अंदर रुख इस तरफ ले आओ। और इस आस्थाने की साख्त इसी तरह है कि इल्मी रंग गुफ्तगू होवे और इल्मी मवाद लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों दीन दे सही रुख की तरफ कोई अहले इल्म आ जाए। मेरे नाल अजे तक इन्हों का एक सिलसिला मानूसियत का चलता पाया, कल मुमकिन है मैंने चंगा न लगा, अस्ताना ही रहना है, अंजुमन भी रहनी है, मजलिस भी होंदी रहनी है, विचों मुमकिन है मैं ना आवा, कोई और अहले इल्म आ जाए, लेकिन जब तक है उस वक्त तक सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मजमे की तरतीब पूरी हो गई, अपनी बात लैके चलते हैं। साड़ी बहस चल रही है कि अल्लाह की ज़ात ने हजरत मूसा नू फरमाया लोगों नू अय्याम खुदा याद दिलाए कर, ज़क्र होम बे अय्यामिल्लाह, इन्ह लोगों नू अल्लाह दे अयाम याद दिलाए कर, क्योंकि अल्लाह दे अयाम याद दिवावन नाल साहिबान सब्र व शुक्र को फायदा होता है। इस बात से असी दो त्रै मजलसा तकरीबन अपनी बसात मुताबिक मैं अर्ज कीतियां, वो हजरात के जेडे बुलंद पाया सुनन और बुलंद पाया पढ़न दे आदि उन्होंने वास्ते सिर्फ अज मेरे को एक आधा मिनट टाइम है। इस दस्तगाहे कुदरत, बाकी हजरात वास्ते सादा गुफ्तगू की तरफ पलट आवांगा। इस दस्तगाहे कुदरत दे विच दो सिलसिले चलते ने, सैर खल्क इलल हक और इफाजा ये हक इलल खल्क। जरा बुलंद पढ़े लिखे हजरात जिन्हों का मुताले नाल ताल्लुक है, मेरी तालिब इल्मी मजबूरी होती है बाज़ औकात थोड़ा जहा एक बात नू मिलावन वास्ते मैंने दो चार गल्लां करनी होंदियां। सैर खल्क इलल हक और इफाजा ये हक इलल खल्क, सादा हो जाए कि मखलूक दा अपने रब तक पहुंचण दा जरिया और उस खालिक दा अपना फैज मखलूक तक पहुंचावन दा जरिया, वो दो ही चीज़ा है, दो ही चीज़ा है, एक वही है और एक तकदीर है। वही तअक्कुल की मोहताज है, उहदे ते सोचना पौंदा है कि ये जिहड़ी अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया है ये किदे लई जांदी है। वही तअक्कुल दी मोहताज है, बस खत्म हो गई मेरी बात। वही तअक्कुल दी मोहताज है, तकदीर आखिरी फैसले दी मोहताज है। अगर वही तब्दीली होवे तो उन्होंने नस्खा दिन, अगर तकदीर तब्दीली होवे तो उसनों बदा दिन। ये कुछ मफाहिम होंदे जेड़े अहले इल्म हजरात नूं जरूरत होंदे ने। आओ दोस्तों, इस बस मेरी बात की इब्तिदा हो गई। इस वही और इस तकदीर दे दौरान वो जो कुछ अपनी मखलूक तक पहुँचावना चाहता है, फैज़ इलाही जो अपनी मखलूक तक आता है, चाहे मारिफत हो, चाहे इरफान हो, चाहे अहकाम होवे, चाहे शरीयत होवे, चाहे रिज़्क होवे, चाहे औलाद होवे, चाहे इंसान दी माश होवे, जो भी हो, ये उस ज़ाते किरदगार दा कानून है कि जब भी देता है वसीले के जरिए देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हजरात नूं मेरी गुफ्तगू दा उन्वान समझ आ गया। उसी जदों भी देंदा है वसीले दे नाल देंदा है, जो भी देंदा है वसीले दे नाल देंदा है। वसीला ऐसा कायम करना कि जो अदल मिजाज हो मासूम कहलाता है,
असा ओदे बुलंद किरदार बंदियां नू मासूम आदे हैं, आदिल ना आखिए मासूम आदे हैं। इस वास्ते जो मासूम दा मेयार आदिल ते कायम होंदा है। अपने रब नू आदिल मनेने आए, ओदे पाक नुमाइंदियां नू मासूम मनेने आए, अल्लाह नू मासूम नहीं से आदे, क्योंकि लफ्ज मासूम ओदी जात वास्ते मुनासिब नहीं है। वो आदिल, ओदी अदल दा तकाजा है। जो देंदा है किसी जरिए अता फरमाता है। अगर किसी नू इल्म देंदा है तभी किसी जरिए, जे अगर अपने आप फरासत दी दरम्यान अकल नू वसीला करार दिता। इस वास्ते मेरे छेवें इमाम फरमाया अल अक्ल मा उबिद बिहिर रहमान वक्त सुबह बिहिल जिनान। अक्ल वो ताकत है कि जिसके जरिए रब की अबूदियत का पता चले, रब की इबादत का पता चले और अल्लाह दा बंदा बन जावे बंदा, और ओदे जरिए बंदा जन्नत कमा ले। अक्लमंदी ये है कि अपने रब नू पहचान ले। माँ उबिदा बिहिर रहमान वक्त सब बिहिर जिनान, जिंदे नाल रहमान की इबादत की जाए और जिंदे नाल जन्नत कमाई जाए। फ्रॉड, बेईमानी, पलाल, धोखाबाजी विचों इंज निकल वनना, ढेर सियाणा सड़ीवना, फिलाणा बड़ो दनोई पता ही नहीं लगन देंदा ते विच विच अपने काम पूरे कर लेंदा। इसका नाम अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि जहन्नम से बच जाए, जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। इधर ना अक्लमंदी है। छेवें इमाम फरमाया अकल क्या है कि बंदा अपनी आखरत ठीक रखे। बाज़ औक़ात औलादा ले लांदियां बंदियां विचों हिंज करके पट्टियां पढ़ांदे, और मैं बाज़ ऐसे नज़दीक तो किना मवारद नू वेख्या कि बाज़ औक़ात बंदे अपने तौर दे उते अपनी जान छुड़ावन वास्ते अपनी औलाद नू बेदीन बना देंदे। अपनी जान छुड़ावन वास्ते कि मेरे गल्लू ले यार मैनू खांदा है, मैनू खांदा है, इो बाल मैनू खांदा है, मेरे गल्लू ले भावें परलियां दी का शै हरामी खा जावे। एवं थोड़े मुआशरे बहुत देखे है, बहुत देखे ना। अल्लाह फरमाए वला तुलहिकुम औलादुकुम व अमवालुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ख्याल कीता कर जो अल्लाह दे दीन तू कदा ना औलाद हटे ही ते न माल, अपना दीन महफूज रखो। हाँ किसी मरहले भी ख्याल रख। और फिर ये वेख्या कि बहुत सारे बंदे जिन्होंने आप औलाद खराब की खलोती होंगी, वो बयां दा आते जो ओनू औलाद खराब की खलीए अपना नहीं आते। एक ये मुश्किल भी बड़ी है मुआशरे। इस वास्ते हुक्म है कि जरा अपने आप को आईने में देखो कि तुम कहाँ खड़े हो, तुसी कितने खड़े हो। जिन्होंने अपनी औलाद खराब की वधी हो दूसरे तेन औलाद खराब की वधी, लेकिन आप नहीं इसलाह कर दे। ख्याल रखना जो कुछ अता करता है वसीले ना, कई चीज़ा अकल दे वसीले ना, कई चीज़ा दानाई और फिक्र दे वसीले नाल अता कीतियां, और उस दरम्यान वाले वसीले नू इतना पाकीज़ा बनांदा है कि जेड़ा उसदी जात दा नुमाइंदा करार पाए और उसनू वेख्या अल्लाह याद आवे। ये जेड़ा आदे ना कि मौला अली मज़हरे खुदा है, इदा मतलब इो है कि ओ कम जेड़े मालिक अपने बंदियां दे उते एहसान फरमाइंदा है वो जाहिर होते हैं ज़ाते अली में। मज़हरे ज़ाते खुदा क्या मतलब कि उस दियां मेहरबानियां, उस दियां रहमतां, ओदियां करम नवाजियां, ओदे एहसानात, चूंकि ये अख उसनू नहीं देख सकती, लिहाजा वो सब कुछ जाहिर होता है मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पे या अली मुर्तज़ा की ज़ात पे। हमदर्दियां, इनायात, एहसानात जो भी देंदा वसीले नाल देंदा है। जरा मेरी तरफ अगर मुतवज्जे हो सो
तो बात बड़ी वाज़े हो जाएगी। ये रोजी कौन देंदा है? अल्लाह। ये जिहड़ी रोटी खा के बैठे हो कणक कौन देंदा है? अल्लाह। देंदा अल्लाह है, देंदा जमीन दे जरिए। जमीन देती है? नहीं, जमीन नहीं देती। कौन देता है? अल्लाह। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा। उसने आसमान से पानी उतारा और उसके बाद जमीन को जिंदा कर दिया, उससे अंगूरियां निकल आई, उससे रिज़्क़ निकल आया। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, वो कुछ निकला कि जो तुहाडे भी फायदे वास्ते है, तुहाडे चौपायां दे फायदे वास्ते है। कणक उगाई सु सिटियां कप के दाने तुसा कट लो, तलवे दा भों बना के मच्छी गाई नू खवा दो। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे लिए भी उसमें फायदा है, तुम्हारे जानवरों के लिए भी फायदा है। देंदा देने वाला वो है, लेकिन देंदा जरिए नाल वसीले नाल अता फरमाइंदा। जिवें रिज़्क जमीन दरख्तां दे जरिए अता कीता, बारिश बादल दे जरिए दिती सू, रोशनी सूरज दे जरिए अता कीती सू, मिठी रोशनी चंद दे जरिए अता कीती सू। सूरज भी उसका, चांद भी उसका, आसमान भी ओदा, अफलाक भी उसदे, रात भी उसकी, दिन भी उसका। रात बनाई समण वास्ते, दिन बनाया सू कम्मा वास्ते। हुण असा उल्टे हुए खलोते हैं, रात जागण वास्ते ते दिन समण वास्ते। इन्हीं होया खला तकरीबन हो गए ना। वजअलना लैला सकना, रात को हमने तुम्हारे आराम के लिए बनाया है। रात के जरिए वत निंद्र अता की सु, थकन दूर कर दे। वजअलना नौम सुबाता, ये मेरी कुदरत दा सिलसिला है कि किसी चीज में असर डाल देता हूँ, असर पा के नेमत अता कर दे। वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम्हारी नींद को हमने तुम्हारी थकन उतारने के लिए बनाया। इसी तरह जिस तरह दुनिया दी माश किसी जरिए देंदा है, इसी तरह दीन भी जरिए नाल देंदा है, वसीले नाल देंदा है। अपने पैगंबर नू फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, तू कह दे कि अल्लाह एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कुल मेरा नबी तू कह दे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दीन भी देंदा तो वसीले ना। कुल या अय्युहल काफिरून, इन्हें कह दो है काफिरो। कुल लौ कानत, कह दो अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुल 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 अगर गिनो, कुरान करीम दे विच लफ्ज़ कुल इतना ज्यादा मैं गिणी रखिया आखिर थक पे, बहुत ज्यादा, बहुत मकाम है। तुम कह दो, तुम कह दो, तुम कह दो, मेरा नबी तुम कह दो। दस के दरम्यान विच वसीला होता है। उसकी जात नू अजीम समझ के, वली नेमत ओनू समझ के पूरा फलसफा हयात दा बयान कीता है। जनाब हजरत यूसुफ ने अपनी उस दुआ दे विच, अगर देखो सूरह यूसुफ दे विच हिक आया मुबारक ते गौर करो तो इतना पूरा सिलसिला ओदी जात नाल बंदे दे रब्त दा हजरत ने अपनी दुआ दे विच बयान कीता है। बड़ा सोहना। रब्बे कद अतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अल अहादीस, अंता वली जी फातिर समावात वल अर्ज़, अंता वली जी फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। मालिक ए मुल्क भी यूसुफ नु तय अता कीता। व अल्लमतनी मिन तावील अल अहादीस, जड़ियां मैं ख्वाबां दी ताबीरां बयान कीतियां ने भी तो मैनू इल्म तय अता कीता। वली नेमत तेरी जात है, हमेशा याद रखो। वली नेमत उसकी जात है, देता हुई है, वही देता है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, फातिर समावात वल अर्ज़, जमीन और आसमान को बनाने वाला तू है। पूरी जमीन और आसमान का निजाम तेरे हाथ में है। अंत वली फिर दुनिया, तू मेरा वली है दुनिया में और आखिरत में। और चाहता क्या हूं? तवफ़नी मुस्लिमन, मैं जदा मौत आवे तो मैं तेरा बंदा हूं। वालिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन के साथ मुल्हक कर देना। वही देता है, वही देता है। लेकिन कुछ इतने बड़े बड़े वसीले करार देते
कि जेड़े वसीले काबिल रद्द नहीं है। मुमकिन है तेरा कि ऐसा वसीला हो जड़ा काबिल रद्द हो जाए। 40-45 लाख रुपए की गड्डी से चढ़े वे होने बड़ी बजाई जाते दोवें टायर पंचर होने सटपनी तो एक होती है। इतना बड़ा वसीला है, दोवें टायर अगर यकदम पंचर हो गए तो वो मंजिल आशना नहीं हो सकती। सटपनी तो है, दूजा टायर तो बेकार हो गया। उसकी करम नवाजी होती है तो वसीला चलता है, उसकी करम नवाजी ना हो तो वसीला नहीं चलता है। इस वसीले नु दरमियान अपने रब दे फयूज दे अखज़ फैज़ दी बुनियाद करार देवना खुद बंदे दी बंदगी दी निशानी है कि उहदे निज़ाम नु कबूल कीता। कुछ उनवान होंदे जेड़े कुछ लोगां नु काबिल बर्दाश्त नहीं होंदे। मेरा पैगंबर बहुत बड़ा वसीला, पूरी कायनात दा वसीला मेरा पैगंबर कि अल्लाह दी जात ने अगर इल्म दिता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा दे जरिए, वही आई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा दे जरिए, कुरान आया तो हजरत दे जरिए, लौला कलमा खलक़तुल अख़लाक़ के नेमता सारियां रहमतल लिल आलमीन दे वजूद जी जूद दे सदके। अगर तेरे ते अजाब भी नहीं आंदा तो मेरे पैगंबर दे सदके, हजरत दी उम्मत होने दे सदके। और फिर मैं बड़ा हैरान होया, बहुत हैरान होया कि खुतबे गदीर जदा पढ़दा प्याम पैगंबर ने सारा गिण के ले आए। फरमाया मैं तुहानू नमाज दा हुक्म दिता, मैं तुहानू ये सिखाया, तुहाडी ये हालत है ये कीता, मैंने तुम्हें रब का ये हुक्म पहुंचाया, मैंने ये किया। अपने खिदमात गिण दिया किथाई भी हजरत ने खुतबे दे विच मौला अली दी कोई खिदमत जिक्र नहीं की थी। सारियां अपनियां खिदमतां गिण के ते वत फरमाया ने हुण दसो अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, एमें जेड़े सारे काम कीते ने मनेंदे हो तो वत मैं तुहाडा मौला हां। अजब है, वाकई अगर किसी नहीं पे समझ आती तो अजब है। ऐलान करना चाहते मौला अली दी विलायत दा, गिनी जाते अपने खिदमात गिनी जाते, एक कीता गवाह बन जाओ, हल बल्लगतुकुम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया न। सारे आंखें बला फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, अगर ये मानते हो तो फिर ये मानो कि मैं तुम्हारा मौला हूं। उना के मनी बैठे हैं। फरमाया फिर इन तमाम चीजों को ज़हन में रख के सुन लो, मन कुन तो मौला हो फा अली जुन मौला हो, जैसे मैं मौला हूं क्यों, इसलिए तो तुम्हारा अली भी मौला है। इसलिए मैं जितने खिदमात गिने ने इन्हां सारियां दे विच अली दा गहरा ताल्लुक है। इंसान की तबीयत है बास चीज़ां दी हकीकत तक न जाना, वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाना। मैं इत्तेफाकन में बिहारुल अनवार निकल अपनी मोटर च रखी और एक वाक़या बड़ा दिलचस्प एवं मैं किताब खोली और कोई इनायत इलाही आई या किस तरह मैं देखने लगा कि कूफे दे खानदान दे विच एक बुजुर्ग मस्तूर जिन्हों ज़ात कदीर दा खसूसी एहसान हा कि वो अपनी इबादत करन तो बाद अपने सेन दे विच बैठ के मौला अली दे फजाइल बयान कर दिया। मौला अली दे फजाइल बयान कर दिया। उरो बच्चे इकट्ठे हो जाते, उन्हीं बच्चे नानी दादी दे नेड़े वो बांधे, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, मस्तूर बयान कर दिया। पूरे घर नू बर्दाश्त ना आउंदा, इस वास्ते कि जदा ज़हनी मैलान किसी होर पासे होवे तो वत ओ जिक्र चंगा नहीं लगता जेड़े पासे बंदे दा ख्याल ना होवे। पूरे घर नू ना ही चंगी लगती जो ये बाला नू कट्ठा कर बांधी है ते बाला नू कट्ठा करके दसेंदी है जो एक पैगंबर था, एक पैगंबर का भाई था, पैगंबर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा था, भाई का नाम अली मुर्तज़ा था। ज्यादा ये उन्होंने बर्दाश्त ना, उन्हें आखिरी हरबा की तो उन्हें बालों का सिर खपाई रखनी, वत बाल सानू ढेर सारिया गल्लां पुछदे तेरे कोल सुन के आंदे वत पुछदे वत ए किवें वत है किवें साढ़े घर ते चंगा भला रोला पै गया, चल बन अपना समान ते तैनू किदाई असीं राह कर। एक आखिरी फैसला भी होंदा है ना।
ते बाज़ औकात साढ़े जवान ये फैसला बड़ा जल्दी करेंदे, भावें मेरियां बच्चियां होवें ते भावें बच्चे, ये साड़ियां जवान बछड़ियां भी कहीं कहीं डाटा फैसला करेंदियां, पर छोटी मोटी गल हो तो आखिरी फैसला करेंदियां, पहला फैसला ना। निक्की जी गल जो घारे च होवे ना तो बस मैं पैंदी पियां चादर ते सड़ेंदी पियां फिरा नूं ते हुणे मेरा वीर आंदा पिया मोटरसाइकिल ते मैं वेंदी पियां मैं कोई तेरी बत्ती होई हां। बेटी ये तो आखिरी फैसला है, इस तो पहले दी ढेर सारियां गल्लां मौजूद हैं। आखिरी फैसला ते इन्हीं आज जड़े खान जनाब गभरू प्रधान कावड़िया खलोवे तो वह भी बात इन्हें उरा परा नहीं खलोंदा जो भाई मैं आंदा पिया तन समझाई सा बैठ के गल्ला करे सा नहीं नहीं तू भूलदी पई ना वो या दस ज्यादा बैक बैक ना करना चाह अपनी बुरकी ते निके जेड़ा ढेर ते रहे अपना चहीता भिरा भावें ओनू सड़ लै ते भावें जेनू मैं तेनू अपड़ा के ही राजी नहीं वांदी रही तू निकल। ये भी आखिरी फैसला है, ये भी इब्तिदाई फैसला नहीं है। उन्हें भी इन्हीं यार सितम जरीफी वाला फैसला किया कि माई नू वन के जंगल छोड़ाओ, उत्थे एक झोंपड़ा बना दिता उन्हें और उस झोंपड़े दे विच पानी भी रख लेंदे हन ते खाना भी। बेचारी मस्तूर अखां तो नाबी ना आई उत्थे बैठी रही। आमश नामी एक बहुत बड़ा मुअर्रिख है, बड़ा नाहवी भी है, बहुत बड़ा उलूम दे उत्ते बड़ी दस्त रसास। ये हज ते जान लगा मक्का मुकरमा, हज ते जांदे होया मक्का उसका गुजर होया उस जंगल दे नालों तो उसनू प्यास लगी, उहदे कोल पानी कोई ना, वो पानी तलाश करद्या करद्या जंगल जो वड़िया सामने उन्होंने झोंपड़ा नजर आया और झोंपड़े की तरफ वधिया तो जेडे पत्ते गिरे पे सुके उन्होंने ते पैर आए तो उन्होंने पत्तियां दी चुरमुराहट दी आवाज नाल मस्तूर नू पता लगा कोई आ रहा है। मस्तूर पूछया मन अंत कौन? उस आख्या आमश, मैं आमश हां। मस्तूर आख्या किवें है? उस आख्या मैं आया तो हाँ पानी तलाश करन लेकिन हुण कई होर गल सोचन लग पिया। क्या कि तू इत्थे कली बिल्कुल तन्हा और इत्थे मौजूद है, क्या इहदा पस मंजर क्या है? सके एक तो गल है जो मैं कली नहीं, जो जैनू जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा और जिक्र अली नसीब होवे वो कला नहीं होंदा। मैं अल्लाह दे जिक्र और नबी दे जिक्र और अली दे जिक्र दे विच मस्त मशगूल रहंदियां ते तू इत्थे आई क्यों है? घर बैठी रहे आ। उस आख्या वजह इहा आई जो इहो काम जदा उत्थे करेंदियां मेरे घर वालियां नूं बर्दाश्त ना होंदा ते हुण इत्थे दुआ मंगनियां जो मालिक मेरी वड्डी मुश्किल है जो मेरियां अखां कोई नहीं, रब कायनात मैनू अलैका बेहक अली, मैं तेनू मौला अली दे हक दा वास्ता देनिया, मेरिया अखां दी बीनाई बहाल कर। आमशा क्या मौला अली दा केड़ा हक है? अल्लाह ते हर कहें दा अल्लाह दा हक है हर कहें ते। बीबी फरमाया खुद वो साहिब हक कहता है कि अली हक है। मैं तो मौला अली दे हक दी कसम दे के दुआ मंगनिया मेरी अखां बहाल हो गई ते तू पी पानी ते जा, मैनू सारे इस वास्ते इत्थे छोड़ गए। उस आख्या बीबी लगदा मैनू इन्ने पिया भाई ओही सच्चे हैं, तू जो ये गल्लां करेनियां ये गल्लां केड़ियां ठीक हैं? उस आख्या तू मैनू सिखा नहीं, तू अपना पानी पी ते जा। आमश पानी पी के चला गया मक्का मुकरमा। आमश मक्के पहुंचा मिकात तो एहराम बद्दा ते कि उसमें हज कर लवा ते वापसी ते बुढ़ड़ी नू समझाई सा। आमश उमरे दा एहराम मुकाया, तवाफ कीता, साई कीती, तवाफ निसा कीता, लेकिन सोचता रहा कि मैं वापसी ते उस बुढ़ड़ी को जाके उसनू समझावांगा। आमश हज मुकम्मल कीती, अलविदा दा तवाफ कीता, कुर्बानी सब कुछ, लेकिन हर वक्त आता रहा मैं बुढ़ड़ी जाके समझावांगा। मैं उन्हें समझे तू ठीक नहीं करेंगी, ये तेरी गल ठीक कोई नहीं। हज करके वापस आया, तलाश करता करता जदा उस नजदीक पहुंचया ना उस झोंपड़े दे तो उस डिठा जो दूर तू मस्तूर आख्या आमशे।
उस आख्यो इत्ते अन्नी आई इसमें किदू वेख लिया आ गया आमश नेड़े सके ते मैंने वेख लिया सके हाँ मैंने अखा भी मिल गई तू आना जो मैं वेख लिया आमाशा क्या मैं सारी हज चादर मैं वापसी ते बुढ़ड़ी नु समझाई सा कोसा क्या तू ठहर पहले मेरी सुन वत दसे जो किवें समझाई से आमश तू गया है ते मैं रो पईया मैं क्या मालिक उत्थे ही बंदे ताने देंदे हैं हुन इत्थे भी मौला अली दी फजीलत बयान करा जिक्र करा था इत्थे भी ताने देवन वाले आ गए और मैं ताने कितने ताई झले साई रोंदिया रोंदिया मेरी अख लग गई मैं ख्वाब दे विच डिठा कि पाक पैगंबर और मौला अमीर तशरीफ ले आए और हजरत ने दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा बिहक्की व हक्के अली मैं पैगंबर अदा पे मालिक तेनु मेरे हक दा वास्ता मेरे भिरा अली दे हक दा वास्ता बुढ़ड़ी दी आंखां बहाल कर फमसहा अलीयुन बियदैहि अला ऐनैया अली ने अपने दस्त यदुल्लाही नु मेरी अखां दे उत्ते फेरिया सिर तो बसीरा मेरी आँखा ठीक हो गई मैं जागी लेकिन जांदे मैनू फरमा गए जो हाले घर न पई वने इथाई बैठी रहे जदा आमश आवे तो ओनू दसे तू मेरी इंतजार च रहा है जो मैं वापसी समझी सा ते मैं बद्धी बैठी हाँ जो तू आवे ते मैं तेनू दसा जो ओ दाता कहंदे जरिए क्या क्या अता करता है इन अल्लाह कद वहब ली ऐनैया बेहक अली इब्न अबी तालिब आमश मैं यो पैगाम दे के हुण वापस वली वैनिया जो हुण मैं उन्हां दी मोहताज नहीं रही मेरी आँखां ठीक हो गई मैं घर वेंदी पईयां बैठी तेरे वास्ते रहियां तैनू दसेंदी पईयां कि इस अल्लाह दी कायनात विच खालिक ने अगर कोई वड्डा घर बनाया तो मुहम्मद ते अली दा है जो भी देता है वसीले से देता है हुण थोड़ा जा इजाजत दो तो गिना चा मैं तो चंगा कोई नहीं लगना लेकिन दसेंदा पिया भाई अल्लाह पाक ने थोड़े को पूछा ना भाई सुनाओ जी बच्चे कितने नहीं आखसे जी अल्लाह पाक ने मोहम्मद वाले मोहम्मद सदका साइयां दा सदका अल्लाह ने 4 बच्चे दिते 2 बच्चियां ने हाँ जी कोई जमीन दिया है जी कोई 15-20 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ पाकां दा सदका अल्लाह पाक ने दिता है फसल क्यों हुई साइयां दा सदका माशाअल्लाह जी पुट्टी चंगी हुई है फलां फलां जड़ी शा गिनिया वा जी बहू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मोहम्मद वाले मोहम्मद दा सदका अच्छी बहू दी है अच्छा दामाद दिता है हर वो शय जेड़ी तैनू अच्छी मिले मोहम्मद आले मोहम्मद दे वसीले नाल ओदी कदर करे ना तवत ये नमाज भी तो तैनू उन्हां दे वसीले मिली है क्या ख्याल है नमाज कहते वसीले मिली मोहम्मद हो आले मोहम्मद वसीले नाल तेरी अगर नमाज उन्होंने वसीले नाल मिली तो नमाज की कितनी कदर करे ना जी अगर पाकां दे सदके मेरी बीबी माई भैन धी नू एक तोला सोना लभ जावे तो उदे वास्ते परेशान है मेरा जाए ना होवे ते जिहड़ी मुहम्मद वाले मुहम्मद दे सदके मौला तेनू धी दिती है कदा ओनू भी समारे आई कदी ओनू पर्दे दा सबक दिता ही कदी ओनू शौहरदारी सिखाई है कदी ओनू हौसले दा सबक दिता ही ना ना मेरी बड़ी लूडी है जिवें करे पई वो अगे चंगा भला बुरका पा के वेंदी आई वादो दिहाड़िया बाद कोई भोछनी जी कार आई है आखिर मैं डिठा रक्षी ते चढ़िया वदियां सारियां इहो जिहा पाई वदियां वो सारियां ते वही होई उन्होंने किदों दीन वखरा लद्दा हुस्सड़ होंदा है मोटा कपड़ा पाए ता हुस्सड़ होंदा है हराम है खातून वास्ते ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना जिंदे विचों बदन नजर आंदा जिंदे विचों जिस्म दे आज़ा नजर आंदे हराम है
लेकिन अगर मोटा कपड़ा पाए और बदन छुप जाए तो जो पसीना आता है वो पसीना पसीना नहीं रहता है, वो ऐसे दुर और मोती बन जाते हैं जो अर्श वालों के सामने चमकते हैं और अर्श वाले फरिश्ते उस खातून को दुआ करते हैं। कुर्बानी कुर्बानी तो बगैर दीन नहीं बचता, कुर्बानी देवनी पौंदी है ता दीन बचता है, ता दीन बचता है। कुर्बानी तस्लीम करनी पौंदी है। साढ़े को एक बड़ी मुश्किल है कि तेरे मिजाज नू आमादा करने वास्ते मैं बाज़ों का देखना कुछ जिम्मेदार मिंबरी लोग भी इस तरह के सिलसिले इस्तेमाल करते हैं कि ताकि मैल और फिर वो वास्ते ऐसे ऐसे रकीक सिलसिले वो कायम कर देन और रिवायात जिन्हों के नाल तेरा दिल मायल होवे ना, इन्होंने चीज़ों के दर पे ना होया कर, थोड़ा रो लिया कर लेकिन हकीकत रोना कर। इतना फरमाया है मजलूम करबला ने मक्के दे विचों कि मुस्लिम मैं हुक्म पे तुसा कूफे चला जाना। असा गवा ढेर सारा बयान कर दें मुस्लिम उदे गए ये कीता वो कीता, नहीं इमाम दा हुक्म है सामान बन के नाल दो साथी रला के चले गए। मैं ये भी कोशिश की थी जो इमाम कोई नाल लिख के दिता हो इन करी इन करी इन करी इन करी इन करी ना, कोई एडा वड्डा एतमाद आ इमाम नु मुस्लिम दे उत्ते उस्मान बिन हुनैफ नु लिख के दिता ही नहीं, मालिक अश्तर नु लिख के दिता नहीं, हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर नु लिख के दिता ही नहीं, लेकिन मुस्लिम नु इमाम हुसैन ने नाल लिख के नहीं दिता जो इन करें। पता ने मुस्लिम इतनी बुलंदी ते फायज है जेड़े फैसले करे सी वो साडे मिजाज इस्मत के मुताबिक हो सन। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ता तकरीबन मुहर्रम दे इब्तिदाई अयाम तू आ गया हा, पहले आ गया, हत्ता के होर नु रवाना करने वाला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। माहौल तो उस वेले बिगड़ गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम ये फैसला नहीं किया कि हुण आसानी है मैं कूफा छोड़ के चला जावा। मुस्लिम ने दस्या जै हुक्म दिता है उस मैनू आखिरी दम तक कूफे दे विच रहण दा हुक्म दिता है। और मुस्लिम नु आम जवान ना समझी, मुस्लिम नु आम जवान ना समझी। मुस्लिम बनी हाशिम दा मान, चार जवाना दा नाम बनी हाशिमी चो बंदे लवे ना तो लोगों के सिर झुक वेंदे हैं। मुस्लिम इब्ने अकील, अब्बास इब्ने अली, अली अकबर इब्ने हुसैन और अली इब्ने हुसैन, तेरा चौथा इमाम सज्जाद एक, अली अकबर दो, अब्बास इब्ने अली त्राए, मुस्लिम इब्ने अकील चार। इतने बड़े शुजा और इतना प्यारा कि कूफे चुआंदा होया जेड़ा कोई राहगीर नजर आवे आ फरमाना अकबर अब्बास वंजो ना एदे कोल पुछो मेरे मुस्लिम दा कोई पता, मेरे मुस्लिम दी कोई खबर। हुण भी अल्लाह ले वंजने करबला थोड़े चो बड़े हैं बैठे लोग गड़मराजे दे जेडे मैनू करबला मिले, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक है थोड़ा करबला जान दा। अजकल बड़ी आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह करबला जान वास्ते। कोशिश की कर जे नसीब होवी तां करबला दा सलाम कराया कर। करबला वने ना ता सिरांदी वाले पासों खलो के पूछे मुस्लिम कितना प्यारा, मुस्लिम कितना प्यारा, बहुत प्यारा शबीर न मुस्लिम। 7 मुहर्रम तो हालात बिगड़े, 8 दिन माहौल यकसर बदल गया। 8 दिन एक वीरान मस्जिद मुस्लिम गुजारे है, भुखा प्यासा हैरान परेशान, गलियां च पहरे, दरवाज़ियां ते पहरे, गली गली च ऐलान, मुस्लिम जैनू मिले साढ़े हवाले करो इनाम दिसाएं। वीरान मस्जिद तू असर तो बाद गुरूब दे नेड़े नेड़े इन्हें गली दा रास्ता लिया ने
गली दी निकड़ दे उत्ते खली हुई एक मस्तूर नजर आई है। आले मुहम्मद दी मुहब्बत दी खुशबू आई ने ओदे दरवाजे दे नाल खड़ा होके ये इजाजत दो तो एक दुआ चाखा, तेरी तवज्जो ज्यादा हो वैसी दुआ मांग। किसी इज्जतदार और शरफ वाले घराने दा कोई साहिब इज्जत सखी एडा गरीब ना होवे जो कहे दरवाजे तो पानी मंगदा खलोता। समझ सारे समझे ने, दिल ते असर भी होए ने। बद दोहरांदा पिया कहीं इज्जतदार शरफ और मकाम वाले घराने दा कोई मुअज्जज सखी एडा मजबूर ना होवे जो कहे दरवाजे तो पानी मंगदा खलोता होवे। फरमांदे माई हाल तो स्कीनी में माँ मैं पानी पिवा सकती। मस्तूर दौड़ के गई, एक जाम पानी दा ले आइए। हजरत मुस्लिम ने पानी दा वो जाम नोश फरमाया, जाम वापस कर दिता। मस्तूर जाम वापस रखन गई, हट के आई ना तो मैं कह वाकन ये लफ्ज मेरे को अदा नहीं हो सकते। जब वापस आई डिठा तो जनाब मुस्लिम उठाई मिट्टी के उत्ते बैठे हैं, दरवाजे दे नाल मिट्टी ते तशरीफ फरमाए। मेरी अज की मजलिस का ज्यादा मवाद दो किताबा चो है, ज्यादातर कुछ छोटा मुमकिन है कुछ हिस्सा कुछ होर किताबां दे होवे, ज्यादातर दो किताबां असहाबुल यमीन और सआदतुद दारैन। डिठे तो दरवाजे दे नाल मिट्टी ते बैठे हैं। पूछे अब दे खुदा पानी पी नहीं लिया? फरमाया पी लिया। होर पीवना ही नहीं? वत वैंदा क्यों ने? अल्लाहु अकबर, पानी जो पी लिया तब वैंदा क्यों ने? एदा जवाब नहीं दिता। मस्तूर दोहराया, मस्तूरा दिए ला उबी हो लकल जुलूस अला बाबदारी, मैं तैनू अपने दरवाजे ते बाहन की इजाजत नहीं देंदी। तैन पता कोई नहीं मैं बड़ी शराफतमंद मस्तूर हाँ, मेरी शराफत की शोहरत इन्नी तड़पिया जी में पक्षी नू गस लगता है। हुण बोले फरमांदे ने माई जड़ी शराफत दा ना खली लेनी लोग साडे दरवाजे तो मांग के लईए। घराना वत भी मस्तूर नहीं मुतवज्जे हुई। आधी जे वत एडा शरीफ है तो अपने घर क्यों नहीं वहिंदा? हुण हंजू लुड़ पईयां। फरमांदे मेरा कूफे च घर होवे मैं तेरे दरवाजे ते। लैसली फिल कूफत दार वला अंसार, कूफे च मेरा घर ही कोई नहीं ते मेरा कोई मददगार भी कोई नहीं। उस वेले समझ गई आती मता हुसैन दा सफीर भी मैं वो परदेसी गरीब बुद्धियारा। दरवाजा खोलिया सा जी मैं तो कनीज हाँ, घर तो तुहाडा है। अंदर ले आइए, हुजरा खोलिया, सोना बिस्तर बनायस, हजरत नु इज्जत नाल बहायस, मुसल्ला पेश कीतस, वुजू नमाज तमाम हो गई। नमाज तमाम हुई तो ठट्ठा सा भरे है। मुस्लिम पूछियस क्यों घबरा क्यों गए हो? फरमाया लिख बैठा भैणा नाल कूफे आ माहौल पे वेना कूफे दा माहौल कुजा ज़ारा दिया मन दिया पलियां दा आवना। कूफे च ऐलान बताऊंदा एड़ा मुस्लिम दी खबर देवे भारी इनाम दिसा है। इस मस्तूर दा एक बेटा है जिंदा ना बड़ा सोना है बिलाल, लेकिन मलाउन मुनाफिक ए आया इस पुछिया मां कोलों ए बार बार हुजरे क्यों जाते हो? फरमाया मेरा अपना घर है। जदा मामला इज्जत नफ्स तक पहुंचा है उससे ले आख्या दसे से कह नहीं आख्या नहीं। आदि अच्छा तो बद साढ़े घर आज जनाब मुस्लिम मेहमान है। ये कमीना सम पिया उदो सुबह दी पौ फटी, आजान आई, आजान दा आवना ये रवाना होया है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरवाजे दे पासे उबैदुल्लाह दा दरवाजा बजा के आख्या जिन्हों गुलेंदे वधियो साडे घर मेहमान। 500 दा दस्ता फौज दा निकले हुणे पकड़ के मुस्लिम नु मेरे को ले आओ। मुस्लिम मुसल्ले ते नमाज पढ़िए ताकीबात कीतन। अजा जवान ताकीबात तो फारिग होए सजदा शुक्र कीता है या गली घोड़िया के टापा की आवाज आई है। समझ गया
दानाहा समझ गया, उठ के फौरन खुद सर ते पाया, जिरे जेब तन की थी, अपने तरकश दे विच तीर संभाले, न्याम चू तलवार कट के वत दोबारा उस दे विच रखी, सोहना जिहा अमामा बन के जुत्ती दे तस्मे ठीक पे करेंदे हैं, या तवा आ गई, जदा तवा आई है ना तो ओ जलाल वत इंज जख्मी होया है जो तवा दरवेख के रुन्ने। तवा पूछे क्यों रुन्ने हो, खैर तो है? फरमाया वे दीने पे दरवाजे ते फौज आ गई है। कहते की हो गया? हाशमी फौजा तो नहीं डर दे। फरमाया मैं डर तो नहीं रोना, मेरे रोमन की वजह कोई हो रे। क्या? फरमाया उदो तैन वेना, उदो फौज नु वेना, अना मुस्लिम ना वेया, तेरी वजह तो शरीफ जादी दे दरवाजे ते तो फौज ना वेया, मुस्लिम दरवाजे ते आई खाली आई। उस वेले किथे आए जदा ज़हरा दी धियां दे वैन बुलंद होए न, आदियां कोई तो हो आ करबला साडे खैमे अच के गैर लोग दाखिल हो गए। गाजी ओ मेरा अकबर, दरवाजा बजिया, बड़े हौसले नाल पढ़न दा दियां, दरवाजा बजिया, दरवाजे ते आ गई। कौन? असा उबैदुल्ला दे फौजी हैं। हुकुम दरवाजा खोल। फरमाया ना खुलेंदी। ना क्या सादे पे खोल दरवाजा। इतने तक जनाबे मुस्लिम भी आ गए दरवाजे दे उत्ते। असादे पे खोल दरवाजा। फरमाया ना खुलेंदी, मेरा अपना घर है, मेरी मर्जी में दरवाजा खोला या ना खोला। बारों किसी गुस्ताख आख्या दरवाजा खोल, नहीं तो असा दरवाजे नु अग ला दिसाए। जदा अग दा ना आया मुस्लिम फरमाइंदे तो हट मैं दरवाजा खोला। साख्या मौला क्यों खुलेंदे हो? फरमाया तैन नहीं पता, तैन नहीं पता किना लोग मदीने ते रसूल दी धी दा दरवाजा चलाया, जिन्हें बतूल दा दरवाजा चला दिता, उन्हें आज तेरा भी जला देना है। खुल गया दरवाजा, खुल गया दरवाजा। गलियां च फौज, दिफाई जंग वास्ते मुस्लिम बाहर आ गए। जदा बाहर आए तो जंग शुरू हो गई। तीरां दी बारिश, छत्तां ते चढ़ियां हुई औरतां, उन्हां दे कोलों पत्थर। मैं जितने शहीदां दे मकतल पढ़े, 2 शहीद पढ़े जिन्हां दे उत्ते लोगां पत्थर बरसाए। एक अकील दा पुत्र मुस्लिम, एक ज़हरा दा लाल हुसैन। 2 शहीद जिन्हां नूं लोगां आखिरी वक्त पत्थर मारे। एक जनाब मुस्लिम, एक बतूल दा लाल। जंग शुरू हो गई। मुस्लिम गलियां दे विच लड़दा है। ये जुमला मैं मरहूम मामू आशिक हुसैन तो सुनिया। वो फरमाइंदे हुंदे आइन मैदान च लड़ना सौखा होंदा है, गलियां दी जंग औखी होंदी। कहले ओ गली, कहले ओ गली, ये गलियां दे विच लड़दा है। गाजर मूली यार कटेंदा है, अगू ला लैंदा है। ए बुज़दिल भेड़ां बकरियां दौड़ देन। जदा गली खाली हो वनिया उसले दीवार दी टेक लिया। दीवार दी टेक लेके तलवार बुलंद करके आख्या अज मेरे नाल हाशमी होए ना, अज मेरे नाल अकबर होया, कासिम होया, मेरी जंग दा मुल पाए। वापसी खत लिखिया ने अदन होर फौज भेज, साढ़े कोल मुकाबला नहीं होंदा। उबैदुल्ला लिखिया के पे करेंदे हो? अजा तमें तुहानू हुसैन दे मुकाबले च भेजना है, तुहाडे कोल एक मुस्लिम नहीं मरींदा। वापसी जवाब लिखिया है फौज दे जरनैल। अल्लाह अकबर, कोई बड़ा दुखा जहा जुमला लिखिया। वापसी जवाब लिखिया अदा कयाम बंदे धर नहीं भेजिया, कोई सब्जी फरोश नहीं, कोई किरियाने दी दुकान वाला नहीं है, कोई आम बंदा नहीं। होती तक ही नहीं पाउंदी, भावें कल्ला ही है। गाजर मूलिया और कटेंदा है, गूला लैंदा है, गलियां साफ होंदियां न। हैरान इस गल ते होया है जदा वेला होंदा है, पता नहीं गाजी के लगदा से उच्चा सड़ गया दे गाजिया फिरा कला वदा लड़ दई। अब्बास अज मेरे नालों
दिन धोखा दो रिवायत दो हैं मुमकिन है कोई मुतालिया करें दे वेले डिस्टर्ब होए रिवायत दो हैं एक रिवायत आख्या ने अमान दो दूई रिवायत आख्या ने धोखा दो मैं ये रिवायत पढ़न दा दिया गड़ा खो दिया ने लड़दा होया मुस्लिम उस गड़े दे विच गिरे आए गिरफ्तार कर लिया ने तलवार खस लई ने हाथ बंद छोड़े ने कैद करके इन गली अपनी फतह दे दसेंदे टुरदा दा मुस्लिम लेकिन सर बुलंद सीना ताने होया जवान शुजात नहीं छोड़ी अगू दरवाजा खोलिया बंदा बाहर आया अदा तू हाशमी है फरमाया हाँ मैं हाशमिया इतना गल करके दरवाजा बंद कर दिता अज हाई 9 ज़िलहज नूं ये दरवाजा खुलिया 32 दिन तो बाद इसे गली चुजाहरा दे लाल दा कैदी पुत्र सज्जाद गुजरे आए जदा सज्जाद आया सज्जाद दा सर झुका होया उसे बंदे दरवाजा खोलिया दा तू हाशमी है फरमाया हाँ मैं हाशमिया अदा क्यों जी हाशमी है 32 दिन पहले इसे गली चो एक हाशमी गुजरे आए जख्मिया खून वदा वगदा शदीद जख्मिया लेकिन सर बुलंदा सीना थाने होया तेरा सर क्यों झुका है फरमाया मेरी मजबूरी है मुस्लिम कल्ला मेरे नाल भैणा मेरे नाल फुफियां मेरिया फुफियां दे सरां ते चादर काई नहीं दरबार चा खड़े उबैदुल्ला बकवास बैठा करें दे जवाब दिता नहीं फरमाया तू झूठ बोल दे तू झूठ है आले मोहम्मद सच्चे तुसा फसाद कीता है आले मोहम्मद अमन दी निशानी है अदा मेरे नाल बहस न कर कई वसीयत ही तक कर मैं तेरे कत्ल दा आर्डर जारी कीता है उमर इब्न साद वसीयत सुनना है पहली वसीयत मैं शहर च मकरूज हां मुस्लिम दा रोवण वाला कर्ज दा ख्याल रखा कर मैं शहर च मकरूज हां ये मेरी जिरे ते तलवार वेच के मेरा कर्जा अदा करे आए दुई गल मैं लिख बैठा हुसैन नु भड़ नाल कूफे शबीर नु लिखो कूफे नावे त्री वसीयत तुसा मारना है मैं मरी बनना है मेरा कूफे च कोई नहीं है मेरी लाश दफन करे आए मेरी कबर बने आए कोई पुछण आवे तो उन्होंने मेरी कबर दसिया है मुक गईयां वसीयतां उबैदुल्ला दा साड़ी मर्जी अमल कराए या ना कराए हाथ मुस्लिम दे बन्नो चा उच्ची जई माड़ी ते ले वन्यो मुस्लिम दा सर कलम करो लाश गली च गिरा दो सर मेरे मिंबर ते ले आओ सीढ़ियां चढ़दा है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दे होया सीढ़ियां चढ़े आए जदा महल ते आखला एक बारी सज्जे वेखिया है वत खब्बे वेखिया है कातिल पूछिया कैनू वेला याद आया अपने हुसैन मौला दा राह पे वेला ज़हरा दलाल मक्के चों निकलिया होए विदा कलामत किदों बतूल दलाल कातिल तलवार चलाई सर कलम हो गया लाश गली गिराई सर ले आया अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद दे दरबार आन के मिंबर ते रखिया टुर गया कातिल शब्बीर दी निगाह उठी एक राहगीर नजर आए फरमाया पुछो ए कोलो पुछो मेरा मुस्लिम अब्बास आन के अलैदा दसिया मौला राहगीर दे मुस्लिम शहीद हो गया है फरमाया खेमे ला खेमा लगे शबीर खेमे चा बैठे ने भैन नो बुलाया है मेरिया भाजिया लया मुस्लिम दिया धिया मन मिला
मुस्लिम दियां धियां खलियां बच्चियां नु प्यार कीता है। बड़ी बच्ची दा नाम हुमैदा है, छोटी छोटी दा नाम रुकैया है, मां दे नाम दी हम नाम है। बच्ची नु झोली च पाया सर चुमया है बड़ी दाना, आधी इंज चुमया ही मत मैं यतीम हो गईया। फरमाया हाँ तू यतीम है, अज तू बाद तेरा बाप मैं आ। शबीर दी गोद छोड़ी खाला कोला खलिए ज़ैनब खाला मेरे बाबे नु किथे मारे। भला ने भला दावत पे देना जे कदा कहें किसे बच्ची नु अपने बाप दे जनाजे ते प्यो दा मुंह चुमदा वेखे आई तो मेरे नाल बच्ची पूछया कूफा, हाँ फरमाया मखाला असा कूफे बनना है। हाँ अच्छा खाला मैं बाबे नु तलाश करके जरूर मिलना है, मैं बाबे दी कबर ते बनना है, मैं प्यो दा सलाम करना है। करबला गई आधी आई है मैं बाबे नु मिलना है। सतवियां लदे पानी बंद होया आधी रही है मैं बाबे नु मिलना है। दावियां लदे खूनी मंजर डिठा साधी है मैं बाबे नु मिलना है। यारी नु असीर होइए ता आधी आई है मैं बाबे नु मिलना है। बेपलाने उठते चढ़िए ता आधी आई है मैं बाबे नु मिलना है। उबैदुल्लाह हुक्म दिता है दो रस्सियां ले आओ, इथाई रुक से दो रस्सियां ले आओ, एक मुस्लिम दे पैर च बन्नो, पूरे कूफे दे विच फिराओ मुस्लिम दी लाश, आखो हुसैन दा सफीर है। दुई रस्सी नाल मुस्लिम दा सर बन्नो, मेरे दारुल अमारा दे दरवाजे ते लटकाओ, पता लगे जो हुसैन दा साथ देवन वालियां दा अंजाम क्या है। हुण नक्शा बना मैं मिंबर छोड़ा, दारुल अमारा दे दरवाजे ते लटके होया है सर मुस्लिम दा। 11 मुहर्रम नु कह दियो कि कूफे आइए रुकैया आदि वदिए माइया मैं बाबे नु मिलना है, माइया मैं बाबे नु मिलना है। गली गली चू फिराया ने, चौक चौक फिर दिया है, हर पासे वे दिया है मैं बाबे नु मिलना है। जद दरबार दे दरवाजे ते पहुंची है, इतू शबीर दी सांग झुकी है, मुस्लिम दा बोसा ले आए, उतू बच्ची सर दे नेड़े आ खलिए, बच्ची झोली वधाइए, आधी उजड़ी दा बाबा धी कह देना के मिलन आई आई। गढ़ महाराज आले और रस्सी टुटी है, रस्सी दा टुटना या झोली च सर आया, बच्ची सर सीने नाल लाया, एक एक नु वधिया धी मेरे बाबे दा सर। देखो बाबा